मैम दिख रही, मैम से बात कर लेते हैं। अच्छा नमस्कार। नमस्कार जी, सभी मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए कानून है और इस कानून के कारण भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो कानून बनाया था वो पीड़ितों के लिए बनाया था। कुछ महिलाएं इसका और कुछ जेंट्स भी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार जो विदेशी नीतियां हमारे देश के अंदर लागू कर रही है, ये कह के ये हमारे हित के लिए हैं, लेकिन जो हमारा देश है एक मतलब सिर्फ हमारा एक भारत देश ऐसा है जिसको धरती माता बोला जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक गांव के अंदर भी एक लड़की होती है जो 36 बिरादरी जिसको बहन मानता है, तो हमारे ऐसे समाज में ये विदेशी नीतियाँ लागू करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है जी। देखिए कहीं ना कहीं मैम माँ को है ना वो भगवान का दर्जा दिया जाता है और काफ़ी सारे मामले ऐसे सुने कि एक महिला 2 बच्चों को छोड़ के चलेगी, 1 बच्चों को छोड़ के चलेगी, 1 साल की लड़की को छोड़ के चलेगी, तो कहीं ना कहीं माँ की ममता भी है वो डाउन होती जा रही है। क्या कहना चाहोगे आप एक महिला हो? बिल्कुल जो ये हमारे समाज के अंदर जो ये देश के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून चलाया गया है, इसकी वजह से मतलब जो ये औरतों का है, जो भी मतलब भाई ये काम करते हैं उनका डर बिल्कुल निकल चुका है। तो मेरा ये कहना है कि 90% औरतें ऐसा काम कर रही हैं, 10% है जिसमें से पुरुष पीड़ित है। तो एक ये भी सरकार ने एक नीति लागू की हुई है, जैसे मान लो कोई भी पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में है, मान लो शादी होगी, उसके बाद अदर वो किसी रिलेशन में है, तो महिला को इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो एक मतलब उसके ऊपर केस दर्ज कर सकती है मेंटली टॉर्चर का, जबकि पुरुष के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो इसका फायदा महिलाएं उठा रही हैं। अब कहीं ना कहीं कानून इसलिए बना था कि पीड़ित हो, लेकिन महिलाएं हैं जो इस बात का फायदा उठा रही है कि लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं दबाव फील करता है जी। जो ये महिलाओं के लिए जितने कानून जो सरकार ने लागू कर दिए ना, उसके बाद से ये इतने सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन घर उजड़ते जा रहे हैं। महिलाओं के लिए महिला थाने बना दिए गए हैं, उनको ये तक अथॉरिटी दी गई है कि भाई पुरुष दूसरे रिलेशन में है तो वो अपना मेंटली टॉर्चर का केस भी कर सकती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा सरकार ने नहीं दे रखी और महिला आयोग तक बने हैं। मेरी सरकार से ये अपील है कि जैसे महिला आयोग बने हैं, वैसे जो ये पुरुष पीड़ित हैं बेचारे, मतलब दिन प्रतिदिन जो जिनके घर उजड़ते जा रहे हैं, जो बच्चे बिना माँ के होते जा रहे हैं, उनको देखकर इन पुरुषों के लिए भी आप कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो बिना कोई एक कागज दिखा देते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसके साथ शादी किए, 7 फेरे लिए हैं, जिनके बच्चे पैदा किए हैं, उनका इतना अधिकार तक खत्म कर दिया गया कि वो जिसके साथ रिलेशन में जाती है उसकी परमिशन के बगैर वो पति बेचारा बात तक नहीं कर सकता। इतना मजबूर इस कानून ने हमारा जो समाज है वो इतना मजबूर कर दिया गया है कि खुद अपनी पत्नी से वो बात तक नहीं कर सकता। आज जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है उसके हाथ में सारी डोर सौंप दी गई है, उसकी मर्जी के बगैर आज कुछ नहीं हो सकता। ये कहाँ की नीति है? कहीं देखिए प्रशासन भी इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सरकार ने कानून पास करा। अगर पीड़ित प्रशासन के पास जाता तो वहाँ से आश्वासन नहीं मिलता भाई वो लिव इन का सर्टिफिकेट है। और कहीं ना कहीं महिलाएं ये कहती कि पीड़ित है वो घर में समस्या दी तभी वो दूसरे आदमी के साथ रहे। आप एक भावना का लेडीज हो गए, एक भावना को समझ क्या अगर महिला दुखी होगी तो क्या दूसरे पुरुष के साथ जी? मेरा ये मानना है अगर मान लो किसी के बच्चे हो गए, ठीक है, अब किसी के साथ शादी होती है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में पता लग जाता है ना आदमी कैसा है। तो उसके बाद आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो कि मेरी इसके साथ नहीं बनेगी, वो ताकि वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। फिर आप बच्चे तक पैदा कर देती हो, पता तो तभी चल जाता है, फिर आप बच्चे पैदा कर देती हो, उसके बावजूद आप ये कहते हो कि इसके अंदर ये कमी है वो कमी है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? जब उस आदमी के अंदर कमी है, आपकी नहीं निभरी, तो बच्चे पैदा मत करो ना आप। फिर मैं ये कहती हूँ कि हम नहीं कहते कोई भी औरत चाहे बच्चे होने के बाद भी वायलेंस कोई भी सहन करे। अगर आपके ऊपर वायलेंस हो रही है, कोई भी मार पिटाई आपके ऊपर हो रही है, तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं, बजाय अपने बच्चों को छोड़कर कहीं किसी दूसरे के साथ जा रही हैं। ये बहुत गलत है। आपके ऊपर मार पिटाई है, कोई हिंसा हो रही है, घर में आपके पति से नहीं बनती, तो सरकार ने आपके लिए कानून बनाए गए हैं, आप उस कानून का सहारा लो या फिर अपने
अपने परिवार वालों का सहारा लो जी। एक मैडम आज के जो मुद्दे चल रहे हैं दिन पे दिन में एक चीज देखी जा रही है, लेडीज अपने अपने बारे में सोचती है, बिल्कुल ठीक है, ना अपने परिवार के बारे में ना बच्चों के बारे में। एक बात बताओ मैडम, जो वहाँ दुखी है जहाँ पर वो बच्चे भी तो वहाँ पे हैं, वे भी तो दुखी हो सकते हैं, ओनली अपने अपने बारे में सोच सकते हैं। मैं पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अगर आपकी जिस परिवार में शादी हुई है, अगर आप खुश नहीं हो, आपके पति से खुश नहीं हो, आपकी सास से खुश नहीं हो, तो आप बच्चे पैदा मत करो। उन बच्चों को उस कसूर की सजा मत दो जो उन्होंने किया ही नहीं है। हमारा समाज है ना, ये बहुत दोगला समाज है, सबको पता है। जब वो आगे बच्चे बड़े होंगे ना, कोई ये नहीं सोचता कि भाई जो कसूर इसकी माँ ने किया है उसकी सजा हमारा समाज उन बच्चों को देता है। कहीं बोलने के लायक नहीं छोड़ता, कहीं उनको खड़े होने के लायक नहीं छोड़ता, कहीं दूसरे बंदे से थोड़ा कुछ बोल दिया तो ये कह के निकल जाएंगे कि तुम्हारी माँ ऐसे चली गई थी, तुम क्या बोल रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि उन बेचारे बच्चों को आप उस कसूर की सजा मत दो जी। देखिए कहीं ना कहीं मतलब बच्चे भी आगे जो भविष्य हो उनका टॉर्चर हो सकते हैं ऐसे कमेंटों से, क्योंकि समाज में है ना वो सिर्फ फायदा उठाते ही कमियों का, कहीं ना कहीं ये भी बात। बिल्कुल जी। बहन जी एक बात पूछते, हमारा जो भारतवर्ष है जी वो वेद शास्त्रों को मानता है। जब हम अपनी बेटी के लड़की के फेरे कराते हैं वहाँ भी आग को साक्षी मान के, माँ बाप को साक्षी मान के वहाँ नीम पे पक्का रहने की कसम खाते हैं। क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? एक कोर्ट से कागज़ बनवा लिया, उसकी मान्यता है और उसकी मान्यता नहीं है। बिल्कुल है। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो यही मैं कह रही हूँ, जब एक कानून ने एक वो पर्चा पकड़ा दिया, बस इसकी वजह से हर कोई एक पति इतना मजबूर होके बैठ गया आज कि उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और एक वो है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, खाम खाई जो थर्ड पर्सन है, उसके हाथ में इतनी डोर आ गई सिर्फ एक उस कागज की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात बताई मैम ने भी, सर ने भी और बताई। एक बात और भी देखो ना, जब कोर्ट में फैसला नहीं होता वहाँ भी नियम धर्म होते, गीता पाठ अटकवाता मजिस्ट्रेट भी। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं मानते जो फेरे कराते हैं हम उसको? कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है उसको भी हमारा धर्म भी नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार कानून पास करती है तो पीड़ितों के लिए करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बताया कि अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं, फिर उसी अग्नि को फिर कोर्ट में अगर सामने बताया जाता है कि शादी हुई, तो फिर एक लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसकी आड़ में ऐसे महिलाएं और पुरुष भी और महिलाएं भी काम है वो गलत काम हो रही है, परिवार है उजड़ रहे हैं, बच्चे अनाथ की तरह ही अपना जीवन व्यतीत है ना वो कर रहे हैं जी। लास्ट में सरकार से मेरी यही अपील है कि हमारे जो देश के अंदर ऐसी विदेशी नीतियां मत लागू करो जिससे जो ये हमारा समाज है, हरियाणा की संस्कृति है, ये एक दीमक की तरह खत्म होती जा रही है। धन्यवाद सभी। तो कमेंट में अपनी राय सभी दोस्त जरूर देना कि इस कानून के बारे में आप क्या राय देते हैं, और जो परिवारों के बच्चे उजड़ रहे हैं, महिला दूसरे के साथ रह रही है, आप अपनी राय कमेंट में देना कि ये कानून सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है सही या गलत है। जय हिंद, जय भारत।